आज हम वीकेजी एकेडमिक्स में क्लास 10th बायोलॉजी का जो टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम इसको स्टडी करेंगे। इसमें भी हम लोग जो है विशेष रूप से जो हार्ट के वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो रहता है, इस सिस्टम में जो हमारे शरीर में विभिन्न न्यूट्रिएंट्स का और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है सारे ऑर्गन तक। वहाँ सारे ऑर्गन से जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है। इस प्रकार से मटेरियल का मूवमेंट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें ब्लड वेसल होता है, ब्लड होता है और हार्ट होता है। तो हम लोग जो है आज हार्ट के वर्किंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हार्ट जो रहता है एक क्लोज फिस्टेड ऑर्गन रहता है, मतलब क्लोज फिस्ट के जैसे आकार वाला एक ऑर्गन रहता है, क्लोज फिस्ट के जैसा ऑर्गन रहता है। इसका जो साइज रहता है 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, 9 सेंटीमीटर वेट होता है इसका। हार्ट में जो मेल में जो हार्ट का जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम होता है। फीमेल में जो वेट रहेगा वो 250 ग्राम रहेगा हार्ट का वेट। हार्ट जो रहता है विशेष प्रकार के मस्कुलर टिश्यूज से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स बोलते हैं। इसमें रिदमिक मूवमेंट होते रहता है। इनवॉलेंट्री मसल्स होता है, मतलब ये हमारे विल पे काम नहीं करता है, ये इनवॉलेंट्री मसल होता है। और इसके जो चारों ओर जो झिल्ली होती है वो पेरिकार्डियम की एक झिल्ली होती है, पेरिकार्डियम की, जिसमें फ्लूइड फील्ड रहता है ताकि हार्ट को जो है जर्क ना लगे, झटके ना लगे, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है ये। तो अब आइए अब हम हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। तो हार्ट जो रहता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। जो राइट तरफ के जो चैम्बर रहेंगे उसकी अगर हम लोग बात करें तो राइट आर्टरियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। ऊपर का चैम्बर आर्टरियम कहलाएगा, नीचे का चैम्बर जो रहेगा वेंट्रिकल कहलाएगा। वैसे लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा हार्ट में। फिर उसके बाद हार्ट में अगर हम देखें तो हार्ट में कुछ वॉल्व्स होते हैं। तो अगर राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच के हम लोग वॉल्व देखें तो यहाँ पे जो है 3 फ्लैप वाला वॉल्व होता है, जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। वैसे लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 फ्लैप वाला वॉल्व होता है, जिसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम जो है वो मिट्रल वॉल्व है। उसी प्रकार से जो है राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी जो यहाँ पे जो आर्टरी होती है, इसके बीच में भी एक वॉल्व रहता है। वो जो वॉल्व रहता है उसको हम लोग सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं या पॉकेट वॉल्व बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में जो एरोटा के जो बीच में जो वॉल्व है, वो जो वॉल्व रहेगा वो भी जो है एक सेमी ल्यूनर वॉल्व रहता है, जिसको हम लोग एरोटिक वॉल्व बोलते हैं। वैसे यहाँ पे जो वॉल्व था उसको हम लोग पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं। अब आगे हम देखें कि हार्ट का जो वर्किंग कैसा होता है। तो हार्ट का वर्किंग में ये है कि सबसे पहले जो यहाँ पे जो ब्लड जो आएगा वो ऊपर और नीचे 2 वेना केवा से आएगा। वेना केवा जो ऊपर से लेके आएगा, ऊपर के ऑर्गन से लेके आएगा ब्लड को हार्ट में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आएगा, उसको हम लोग सुपीरियर वेना केवा बोलेंगे। और जो यहाँ पे नीचे से जो ऑर्गन से जो ब्लड आएगा हार्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। तो जब हमारा राइट आर्टरियम जो रहता है वो रिलैक्स होता है तो उस समय ब्लड जो है एंटर करता है राइट आर्टरियम में सबसे पहले। फिर जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वहां से ब्लड पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड पहुंचता है और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस समय राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में चले जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में जो जाएगा वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और पल्मोनरी आर्टरी जो रहेगा उस ब्लड को लंग्स में ले जाता है, राइट लंग और लेफ्ट लंग में ले जाता है। तो इस प्रकार से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में फ्लो होता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है ऐसी एकमात्र आर्टरी है जिसमें जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अब जब लंग्स से जो ऑक्सीजन लेके ब्लड वापस आता है तो अब वापस आता है वो पल्मोनरी वेन से आता है। पल्मोनरी वेन जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएगा। लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड पहुंचता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड जो रहता है वो एरोटा में चले जाता है और एरोटा से पूरे शरीर में चले जाता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ब्लड का जो मूवमेंट हो रहा है 2 बार हार्ट में होता है एक कंप्लीट साइकिल में। इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो नीचे की जो चेम्बर रहते हैं उनकी मसल्स जो रहती हैं वो ज्यादा थिक होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि उनको हाई प्रेशर पर ब्लड को पंप करना रहता है। और राइट और लेफ्ट दोनों चेम्बर को जो सेपरेट करने वाली जो दीवार होती है उसको हम लोग जो है सेप्टम वॉल्व बोलते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। हार्ट में इस प्रकार से जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है और ब्लड जो रहता है लगातार हमारे शरीर में पंप होते रहता है। आइए अब हम हार्ट के वर्किंग को जल्दी से जो है फ्लो डायग्राम की हेल्प से भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो रहता है वेना केवा के थ्रू जो ब्लड आता है वो राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व रहता है। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड पहुंचता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो पल्मोनरी वॉल्व होता है जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है।
फिर पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में पहुंचता है जहाँ पे ऑक्सीनेटेड होता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो रहता है वापस जो है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट ऑट्रियम में आता है हार्ट के, और लेफ्ट ऑट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को पंप करता है तो एरोटा से होते हुए ब्लड जो रहता है ऑर्गन में पहुंच जाता है, जहाँ पे ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑर्गन में पहुंचता है, वापस डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो रहता है वेना केवा में आ जाता है। इस प्रकार से जो है एक कंप्लीट सर्कुलेशन होता है ब्लड का। जब कंप्लीट सर्कुलेशन होता है तो इसमें जो है ब्लड जो हार्ट में 2 बार आता है, एक बार राइट चेम्बर में आता है और एक बार लेफ्ट चेम्बर में आता है, इसलिए इसको हम लोग डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट जो रहता है वो जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ये छोटा सेगमेंट होता है जिसमें ब्लड जो रहता है हमारा राइट आर्ट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से होते होते पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स में जाता है और पल्मोनरी वेन से वापस जो है लेफ्ट आर्टरी में आता है। इसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। दूसरा जो बड़ा सेगमेंट होता है वो होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, जिसमें ब्लड जो रहेगा लेफ्ट आर्टरियम से, लेफ्ट वेंट्रिकल से होते हुए, एरोटा से होते हुए, पूरे ऑर्गन से ट्रेवल करते हुए होते हुए वेना केवा से वापस हमारे राइट आर्टरी में आता है। इस प्रकार से जो है डबल सर्कुलेशन होता है हार्ट में, जिसके 2 कंपोनेंट होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। इस तरह आज हमने क्विक रिवीजन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें भी वर्किंग ऑफ हार्ट पढ़ा है। आगे भी मेरे छोटे छोटे लेक्चर जो रहेंगे क्विक रिवीजन के लिए रहेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।